कुबेर देवता को धन का स्वामी माना जाता है। यक्षों के स्वामी कुबेर उत्तर दिशा के दिपाल और लोकपाल माने जाते हैं। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। जो धन के स्वामी धनेश व धनवानता के देवता माने जाते हैं। वे यक्षों के राजा भी हैं। वे उत्तर दिशा के दिपाल हैं और लोकपाल संसार के रक्षक भी हैं। इनके पिता महर्षि विश्रवा थे और माता देववर्णिनी थीं। हिंदू धर्मग्रंथों व पुराणों में लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। वहीं कुबेर जी को भी धन का स्वामी माना जाता है। चेन्नई के वडलूर में एक ऐसा मंदिर है जहां इन दोनों की प्रतिमा एक साथ विराजित है। कहा जाता है कि दुनिया में यही एकमात्र मंदिर है जहां इस रूप में कुबेर लक्ष्मी संग विराजे हैं। कुबेर को धनपति, धनद, वैश्रवन, अलकापति आदि नामों से पुकारा गया है। भद्रा सूर्य देवता और छाया देवी की पुत्री थीं। वह बहुत सुंदर थीं। धनवंता के देवता कुबेर ने उनसे विवाह किया। मेढक मंगल एवं कुबेर का वाहन है। कुबेर ने रावण के अनेक अत्याचारों के विषय में जाना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़ दे। रावण के नंदनवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए हैं। रावण ने क्रुद्ध होकर उस दूत को अपनी खड्ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर का ये सब जानकर बहुत बुरा लगा। रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष बल से लड़ते थे और राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। रावण ने माया से अनेक रूप धारण किए तथा कुबेर के सिर पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया और बलात् उसका पुष्पक विमान ले लिया। रामायण में कुबेर जो धन के देवता और रक्षकों के प्रमुख माने जाते हैं, भारतीय पुराणों और रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनकी उत्पत्ति, उनका पद और उनकी भूमिका रामायण में विशेष स्थान रखती है। आइए जानते हैं कि रामायण में कुबेर का स्थान और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1. कुबेर का जन्म और उत्पत्ति। कुबेर का जन्म राक्षसों के कुल से हुआ था, लेकिन वह एक विशेष प्रकार के राक्षस थे जो अत्यंत भव्य और पुण्यशील थे। उनका जन्म विश्रवा नामक ऋषि से हुआ था, जो महान तपस्वी और आचार्य थे। विश्रवा की पत्नी कैश्यपी थीं और कुबेर उनके पुत्र थे। विश्रवा का विवाह राक्षसी नंदिनी से भी हुआ था और इसी विवाह से राक्षसों का जन्म हुआ था। कुबेर का भाई रावण था, जो कि राक्षसों का प्रमुख और लंका का सम्राट था। रावण ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर देवताओं से युद्ध किया था और उन्हें पराजित किया था। कुबेर का पालन पोषण अलग तरीके से हुआ था और वह सद्गुणों में विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आदर्श रूप में जीते थे। कुबेर की महत्ता उनकी आदर्श जीवन शैली और उनके द्वारा अर्जित किए गए पुण्य के कारण थी। 2. कुबेर की विशेषता और उनका स्थान। कुबेर को धन का देवता माना जाता है और उनकी प्रमुख भूमिका धन और संपत्ति से संबंधित होती है। वह भगवान शिव के भक्त और उनकी कृपा से धन के अधीश्वर बने थे। वे देवताओं के साथ रहते हुए अलक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध रहते थे और उनका निवास कुबेर का द्वार के नाम से जाना जाता था। कुबेर का मुख्य स्थान कुबेरलोक था, जो स्वर्ग के समीप स्थित एक सुंदर और भव्य स्थान था। ये स्थान स्वर्ण, रत्नों और समृद्धि से भरपूर था और इसे देवताओं का मुख्य धनागार कहा जाता था। 3. रामायण में कुबेर का उल्लेख। रामायण के विभिन्न स्थानों पर कुबेर का उल्लेख होता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण घटना लंका की विजय से संबंधित है। रामायण के दौरान जब रावण ने सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। इस दौरान राम के साथ उनकी सेना थी, जिसमें वानर सेना के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों की भी मदद थी। रावण की लंका में कुबेर का पूर्ववर्ती निवास था। कुबेर को भगवान शिव का भक्त माना जाता था और वह देवताओं का संरक्षक थे। हालांकि रावण के अत्याचार और उसकी बढ़ती ताकत ने कुबेर को लंका से निर्वासित कर दिया था। रावण ने अपने शरण में आने के बाद कुबेर के महल को भी छीन लिया था। इस प्रकार कुबेर को अपनी राज्यसभा और महल से वंचित होना पड़ा और वह हिमालय की एक गुफा में शरण लिए हुए थे। 4. कुबेर का रावण के साथ संबंध।
रावण और कुबेर के बीच पारिवारिक और राजनीतिक संबंध थे। रावण और कुबेर दोनों ही एक ही पिता विश्रवा के पुत्र थे। हालांकि रावण का स्वभाव और उसकी गतिविधियां कुबेर से पूरी तरह विपरीत थीं। रावण के अत्याचार और अहंकार के कारण उसने कुबेर से लंका का राज्य छीन लिया। इससे पहले कुबेर लंका के सम्राट थे और वह धन, सुख और समृद्धि के अधीश्वर थे। कुबेर का रावण से यह विरोध भगवान राम के द्वारा लंका विजय के समय स्पष्ट रूप से दिखता है। राम की सेना ने जब लंका पर चढ़ाई की और रावण को हराया, तब कुबेर ने भगवान राम की सहायता की थी। वह रावण के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए राम की मदद करना चाहते थे और इसके बदले उन्होंने भगवान राम से लंका को पुनः प्राप्त करने का आश्वासन लिया। 5. कुबेर का भगवान राम के साथ संबंध। रामायण में कुबेर का संबंध भगवान राम से विशेष रूप से उनके भक्त के रूप में दर्शाया गया है। कुबेर ने भगवान राम से अपनी खोई हुई समृद्धि और राज्य की वापसी की प्रार्थना की थी। भगवान राम ने कुबेर की मदद की और रावण को हराकर लंका में शांति और समृद्धि स्थापित की। कुबेर ने भगवान राम को स्वर्ण के कई उपहार भी दिए थे, जो उनके युद्ध में सहायक साबित हुए। उनका योगदान न केवल रावण के अत्याचारों से मुक्ति के रूप में देखा गया, बल्कि उनके द्वारा भगवान राम की सहायता करने से ये भी सिद्ध हुआ कि वह सच्चे भक्त और पुण्यात्मा थे। 6. कुबेर की पूजा और श्रद्धा। कुबेर की पूजा विशेष रूप से धन और समृद्धि के लिए की जाती है। उन्हें देवताओं के साथ साथ राक्षसों के भी शरणदाता के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा में विशेष रूप से कुबेर यंत्र और कुबेर पूजा की जाती है, जो घर में समृद्धि और धन के आगमन के लिए मान्यता प्राप्त है। कुबेर का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। उनकी चित्रकला में उन्हें धन के साथ स्वर्ण मुकुट पहने, हाथों में धन्य लोटा या मोती लिए दिखाया जाता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 7. निष्कर्ष। कुबेर का रामायण में उल्लेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वह धन के देवता और रक्षकों के प्रमुख थे और उनका रावण और राम के साथ संबंध भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महान संदेश देता है। कुबेर का जीवन ये सिद्ध करता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि पुण्य और धर्म के पालन से प्राप्त होती है। रामायण के माध्यम से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि किसी भी विपत्ति के समय भगवान की सहायता से हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कुबेर का चरित्र और उनके योगदान ने हमें ये सिखाया कि भौतिक सुख के साथ साथ मानसिक शांति और दिव्य आशीर्वाद भी आवश्यक है, जो केवल धर्म के पालन और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकता है।